सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडी एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत। जैसा कि हमारा चैनल अभी तक चलते आ रहा है, बीच की सारी बातों को रखते हैं हम साइड पे। हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 21 पे, यानी उसकी एंडिंग पे, एंड देन हम 22 के ऊपर बढ़ जाएंगे। तो एपिसोड नंबर 21 की एंडिंग में हमने देखा था कि भाई जो मोबाइल फ़ोन बनने जा रहा है, स्मार्टफोन, तो उसके लिए सारी चीज़ें जो है अभी क्या धीरे धीरे करके एक करके हम चीज़ें क्या है बन रही हैं। एंड सेनको ने उसमें क्या बोला कि हमें अब नेक्स्ट जो चीज़ बनानी है वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स। सीधा सीधा बल्ब का एक मॉडिफाइड वर्जन, लेकिन उसमें क्या है वैक्यूम अंदर नहीं होगी, बस उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, जो हमारे फ़ोन बनाने के लिए बहुत क्रूशल चीज़ होगी। देन बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कोशिशों के बाद जो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, उसका स्ट्रक्चर तो बन जाता है। एंड बहुत मेहनत के बाद बन तो जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, यानी जो मेन जो ब्राइटिंग चीज़ होती है ना, वो जलता ही नहीं है। उल्टा कभी जब जलता है वो बर्न हो जाता है पूरा, जब अच्छे से मतलब मेहनत करते हैं। तभी सेनको को समझ आता है कि सब कुछ ठीक है, बट हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हीट रेजिस्टेंस हो, जो अटमोस्ट हीट को क्या है उसको रेजिस्ट कर पाए और बर्न ना हो पाए, या एशेज ना बन पाए। लेकिन बहुत बार हिट एंड ट्रायल करने के बाद भी सेनको नहीं कर पाता है ये, एंड वो उधर मतलब एकदम फंस जैसा जाता है। अभी हम देखते हैं कि सेनको को ऐसा देख के जो सुइका है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे भी कुछ मदद करनी है इस पूरी जर्नी में, मैंने भी अपना कुछ योगदान देना है। एंड अपना योगदान देने के लिए क्या है वो रात भर लगी रहती है, पत्थरों पे पत्थर ढूंढती रहती है क्रोम के बक्से में से, एंड बहुत मेहनत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात का टाइम हो चुका है, वो भी उधर सो चुकी है, सेनको उधर सो चुका है, सारे सो चुके हैं। तभी हम देखते हैं गैना आता है, सेनको को बोलता है सेनको, एंड सेनको उस टाइम पे थोड़ा सा जागा हुआ था, क्योंकि सेनको को टेंशन थी कि भाई अब करें क्या, क्योंकि बिना उस मतलब किसी एक मटेरियल के जो बर्न को झेल ना पाए हम बना ही नहीं सकते हमारा वैक्यूम ट्यूब। देन सेनको उस टाइम पे सोच ही रहा होता है, एंड तभी हम देखते हैं जब सेनको ऐसा सोच रहा होता है, गेन बोलता है छोड़ो इसको, आओ मेरे साथ। उसको भी लेते हैं, बाकी गांव वालों को भी लेते हैं, एंड वो जाते हैं एक पहाड़ की चोटी पे। जब उस पहाड़ की चोटी पे जाते हैं, उधर देखते हैं, सेनको को बोलते हैं सेनको हैप्पी न्यू ईयर, आज नया साल है। एंड नए साल के दिन अगर हम ये सनराइज़ देखें तो हमारा अच्छा रहता है। एंड जापानीज़ में क्या प्रथा है, न्यू ईयर के टाइम पे वो मैक्सिमम क्या है, जब न्यू ईयर होता है तो वो क्या करते हैं, सनराइज़ देखते हैं। ये चीज़ मुझ पे बहुत ज़्यादा फॉलो हुई थी। जब मैंने इस बार न्यू ईयर होता मैंने भी सनराइज़ देखा था। चलो छोड़ो, न्यू ईयर सनराइज़ देखते हैं। सेनको उधर खड़ा होता है, सनराइज़ होता है। जैसे ही सनराइज़ होता है, हमारी जो छोटी सुइका है जो सेनको की मदद करना चाहती थी, उसके हाथ में एक पत्थर था। अचानक से वो जो पत्थर इतने सारे ढूंढ रही थी, वो पत्थर जो है ग्लो होने लग जाता है। सनराइज जब होता है, मतलब जिस टाइम पे धूप आती है वो ग्लो करने लग जाता है। एंड उस टाइम पे सेनको देखता है, बोलता है ये क्या है तुम्हारा, नजर दिखाना। उसे देखते ही सेनको के दिमाग की बत्ती जल जाती है, एंड सेनको बोलता है अरे ये तो सबसे काम की चीज़ है, ये है टंगस्टन। ये मतलब इतना ज़्यादा हीट झेल सकता है जितना कोई अभी तक मटेरियल हीट नहीं झेल सकता है। सबसे ज़्यादा हीट झेलने वाला मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, टंगस्टन। हमारी वैक्यूम ट्यूब की जितनी भी मतलब क्या है परेशानी, वो तो ख़त्म हो गई है। एंड दूसरी बात, ये जो क्या बोलते हैं यूवी रेज होती है, उसमें क्या है चमकता ही है ये चीज़ टंगस्टन। हमें यही चीज़ तो चाहिए मतलब हमारा वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए। एंड उसमें क्या है, जब हम वैक्यूम ट्यूब में ये डालेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो वो फिलामेंट है वो बर्स्ट ही नहीं होगा जब हम इस मटेरियल से उसको यूज़ करेंगे। तभी सेनको बोलता है क्रोम को कहाँ से लाया, क्रोम बोलता है कि मैंने गुफा के अंदर से लाया, लेकिन मैं पूरी जगह अंदर गुफा में जा नहीं पाता, क्योंकि गुफा जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है डार्क है, एंड हमारे पास उतना उस टाइम पे मटेरियल नहीं था मतलब गुफा में अंदर जाने का। तभी मैं क्या है गुफा के अंदर जा नहीं पाता था, बस ये मुझे उधर मतलब क्या है चलते चलते मिल गया था, अपस्ट्रीम से आया हुआ था। तो सेनको बोलता है हम गुफा में जाएंगे एंड ये मटेरियल लाएंगे। उस टाइम हम देखते हैं कि सेनको के पास 2 गियर हैं, 3 गियर है, मतलब 2 उसने एक खुद लगाया, एक क्रोम को दिया, ताकि एंड तीसरा गियर बचता है वो किसका, लाइटिंग का एंड वो सारों का। अब वो किसको देना चाहिए, गिनरो को, कोहाकू को, सुइका को, मतलब गैन को, किसको देना चाहिए उसको जो उनके साथ जा सके किधर, गुफा के अंदर। तभी सेनको एक ऐसा ऑप्शन लेता है वहाँ पे जिसको हम देख के सारे पगला रहते हैं। सेनको बोलता है कि मैं तुम्हें ले रहा हूँ अपने साथ, तुम्हें यानी वहाँ पे मैग्मा की तरफ इशारा करते हैं। सारे लोग बोलते हैं क्या इसको मैग्मा ही जान लेना था, मतलब सारे बोलते क्या। एंड उस टाइम पे हमारा एपिसोड 21 खत्म हो गया था। अब हम देखते हैं एपिसोड 22 शुरू होता है, एंड 22 वहीं पे शुरू हो जाता है जहाँ पे वो एपिसोड 21 खत्म हुआ था। 22 में हम देखते हैं कि भाई सेनको समझाते हैं कि टंगस्टन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज में ग्लो करता है, एंड सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट मेटल है। ये कम से कम सूरज के बहुत नज़दीक तक जा सकता है, ये इतना ज़बरदस्त मेटल है। जहाँ बाकी मेटल जो है सूरज के जब बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो वो क्या है बर्न हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, भाप बन जाएंगे। लेकिन ये कैसा मटेरियल, ये सूरज के जितना करीब जा हो सके जा सकता है,
हाँ, बात है कि सूरज के करीब तो कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल कि बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। तभी सनको को बाकी बोलते हैं, अरे सनको पागल है क्या तू, मतलब मैग्मा को क्यों ले रहा है अपने साथ? मैग्मा भाई, अगर उसने आधे रास्ते में तुझे उधर वहाँ बोल दिया कि भाई मैं हूँ विलेज का चीफ, तू दफ़ा हो जा, तुझे मार दिया इसने, तो तेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सनको बोलता नहीं, हम जा रहे हैं गुफा में, मैग्मा भी हमारे साथ जा रहा है। तभी ये बोलते सारे, चलो ठीक है, अब तुझे कोई समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तूने अगर फैसला कर लिया है तो कर ले। तो सारे सनको बोलता है किसको, क्रोम को, क्रोम मुझे रास्ता दिखाओ, तुम किधर उस गुफा में, मैं उस चीज़ को ढूंढता हूँ एंड बाकी मटेरियल मिले तो वो भी ले लेंगे। एंड तभी मैग्मा को बोलता है कि मैग्मा तुम हमारी रक्षा करोगी। तभी मैग्मा के मन में सोचता है, मैं और ये दो अकेले साइंस यूजर्स, बहुत मज़ा आएगा, मतलब अपने मन में ऐसा सोचता है। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि मैग्मा के पीछे से आता है बच्चा। कौन बच्चा? हमारा आसागिरी वाला। वो बोलता है मैग्मा को, कुछ बोलता है कान में, एंड मैग्मा वो ध्यान से सुनता है। एंड तभी हम देखते हैं उनका एक्सपेक्टेशन हो जाता है स्टार्ट। एंड ये सारे बंदे जो हैं चले जाते हैं किसके लिए, केव के लिए। बाकी सारे पीछे से कहते हैं बाय बाय, टाटा टाटा। उसी टाइम पे हम देखते हैं आसागिरी जो है वो हंसने लगता है एंड बोलता है इट्स फाइनली, वो चले जा चुके हैं, सनको चला जा चुका है इशिगामी विलेज से, एंड इशिगामी विलेज खाली हो चुका है। हा हा हा, हंसता है, बड़ी क्रीपी सी स्माइल। एंड हम देखते हैं कि ये सारे बंदे जो है ये किधर है, केव के लिए निकल पड़े हैं। मतलब जिस केव में इनको जाना है वहाँ से इनको मतलब मिलेगा क्या, वो टंगस्टन जो है मिलेगा। एंड तभी हम देखते हैं एपिसोड का नाम आता है द ट्रेजर। हम देखते हैं कि वो केव में पहुंच चुके हैं एंड केव में सनको देखता है कि पानी की लहर जैसी आ रही है। सनको बोलते हैं ये अभी बर्फ का टाइम है, ल्यूक वार्म है, यानी अंदर केव में बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, हमारा किस्मत बनने वाली है। तभी क्या करते हैं वो चले जाते हैं। एंड सनको जो है वो बोलता है कि हमारा जो है किस्मत बनने वाली है, ट्रेजर ही ट्रेजर, खजाना ही खजाना, पैसा ही पैसा। अक्षय कुमार ने नहीं बोला हिला पैसा ही पैसा होगा, वैसे ही सनको बोलता है ट्रेजर ही ट्रेजर होगा। तभी हम देखते हैं वो केव में अंदर जा ही रहे हैं। एंड क्रोम के दिमाग में क्या, हम मेरे दिमाग में वही सवाल उठता है। एंड क्रोम बोलता है सनको तुमने मैग्मा को ही क्यों चुना, किनरो गिनरो क्वाकू इतने सारे ऑप्शन थे एंड मैग्मा, मतलब मैग्मा ही तुम्हारे दिमाग में आया। बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैग्मा कितना जलता है तुमसे, मतलब हमारे से, एंड वो मतलब कोई सा भी मौका नहीं छोड़ेगा मारने का, मतलब हमको, एंड वो मतलब एक मौका नहीं छोड़ेगा। एंड तुम उसी को क्यों लेके आए हो? सनको बोलता है कि देख भरोसा तो करना पड़ेगा, अब हम एक ही विलेज के बंदे हैं, मैं इसी विलेज में, मुझे क्या है जो टंगस्टन है मटीरियल, जो मोबाइल बनाने के लिए चाहिए, जो मटीरियल है वो केव के बहुत डेप्थ में होगा। एंड उस डेप्थ से उसको निकालने के लिए एक ब्रूट फोर्स वाला बंदा चाहिए। एंड वो ब्रूट फोर्स वाला बंदा कौन है, ज़रा सोचो सोचो सोचो, वो है मैग्मा। इसीलिए बोलता है उसको लेना तो पड़ेगा। हाँ, क्रोम बोलता है बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन भाई ये बंदा हमें इधर कहीं खाई वाई में धकेल गया एंड हम मर गए इधर, देन वो जाके बोल देगा भाई इतनी गंदी जगह थी, मतलब गुफा ही गुफा, ये मैं तो खतरनाक था, मैं तो बच गया, वो दोनों सुकड़े थे वो गिर के मर गए। तो उसके पास तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है और यहाँ पे हमें मारने का भी एंड बाहर जाके निर्दोष बनने का भी। तभी सनको बोलता देख अब जो भी हो, हमारी लाइफ अभी हमारे हाथों में नहीं, इसके हाथों में। और मुझे शायद मैग्मा पे क्या है, हमें थोड़ा सा भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब हम एक ही गाँव के। तभी हम देखते हैं जो बातें हो रही है ना, ये क्या है चल रही हैं, इनके जो है सफ़र भी दिखाया जा रहा है धीरे धीरे कि कैसे गुफा से जा रहे हैं, कैसे ये जा रहे हैं, एंड ऐसा सीन हो रहा है। उस टाइम पे क्रोम बोलता है देख सनको अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, हम वापस मुड़ सकते हैं, क्योंकि देख अगर इस बंदे ने हमें मार दिया एंड अब मारने के बाद क्या करेगा, ये गांव चला जाएगा, बोलेगा कि उन दोनों क्या है गुफा में गिर के मर गए एंड मैं आ गया उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं आ गया, मैं क्या भी कर सकता हूँ, ऐसा बोल देगा। एंड उसी टाइम पे जो हमारे गांव पे सुगासा हमला करने वाला है, उनको भी जाके बोल देगा कि सनको जो हमारे गांव का चीफ था, जो हमारे गांव का हेड था, वो भी नहीं है, तो भाई अब तुम अटैक क्यों करोगे, और अपने गाँव को बचा लेगा, उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा, एंड खुद बन जाएगा विलेज चीफ, क्योंकि विलेज चीफ के ऑप्शन में तो वही था ना। अभी हम देखते हैं कि वो थोड़ा और जब अंदर जाते हैं सनको वैनको एंड क्रोम व्रोम मैग्मा जा रहे हैं अंदर थोड़ा और, सनको एक जगह इनको बोलता है, बोलता रुक जाओ। सारे बोलते क्या हुआ भाई बोल। सनको बोलता है ये देख रहे हो, ये पत्थर है तो पत्थर, लेकिन इसको कहते हैं माइका, एंड ये इतना ज़्यादा मतलब स्मूथ है कि तुम इसको अपनी उंगलियों से तोड़ सकते हो, मतलब हाथों से ही तुम इसको तोड़ सकते हो, तुम्हें मतलब कोई हथौड़ा वथौड़ा कुल्हाड़ी उलाड़ी हीट वीट इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एक हिसाब से तूने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसी मटेरियल है। एंड तुम आगे देख रहे हो खड्डे खड्डे, ये कुदरती खड्डे हैं, एंड अगर हम गए क्या पता कोई में से खड्डा जो है साइड से हम सोच रहे कि भाई चल के जा सकते हैं, ज़मीन सपाट है एंड वहीं पे हम गिर पड़े तो भाई बहुत गंदा होने वाला है हमारे साथ सीन। अभी हम देखते हैं कि सनको वहाँ पे बात कर ही रहा होता है कि कैसे हम बचाएंगे। क्रोम बोलता है हमें रस्सी सीढ़ियों की मदद चाहिए होगी, एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं मैग्मा का दिमाग हिल पड़ता है एंड तोड़ के आता है एंड सनको को मारता है एक धक्का, सनको गिर पड़ता है उधर के लिए। सारे बोलते हैं यार इसने अपना रंग दिखाई दिया, तभी हम देखते हैं कि रंग नहीं दिखाया है, असल में मैग्मा ने सनको को बचाने की कोशिश की एंड सनको को क्या है धक्का दे दिया आगे के लिए, क्योंकि जहाँ पे सनको खड़ा था वो जगह गिरने वाली थी।
तभी हम देखते हैं मैग्मा बहुत अच्छा बंदा है। मैग्मा अभी मतलब क्या है, दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। तभी सेनको उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको बोलता है मैग्मा ऊपर आ जा। जैसा कि हम जानते हैं सेनको में ताकत तो बिल्कुल नहीं है। सेनको बहुत कोशिश करता है ऊपर आने, उसको खींचने की करता है, आजा 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 आजा। तभी मैग्मा बोलता है मैं यहाँ पे आया था तुम दोनों को मारने के लिए, तुम मुझे बचा क्यों रहा है, तुम दो जैसे डिमविट्स मुझे बचा क्यों रहे हो आखिर। सेनको जो उसकी इतनी बचाने की कोशिश कर रहा है, अब इसके क्या दिल में जितनी भड़ास थी मैग्मा की जब लटका हुआ है, बोल देता है, बोलता है यस मैं तुम्हें इस केव में ही मारने आया था, लेकिन तुमने मुझे बचा क्यों रहे हो। मैं असल में तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, कमज़ोरों को। इस दुनिया में तुम जैसे कमज़ोरों का क्या रूल है, मतलब करना क्या आए हो, तुम जी क्यों रहे हो इस दुनिया में कमज़ोर लोगों। ये ऐसे मतलब इनको बोलता है दुनिया ऐसे ही काम करती है, जो ताकतवर है वो जीता है, जो कमज़ोर है वो मरता है। मैं तुम्हें मारने आया था, बट तुम्हें मारना भी मुश्किल, मतलब अपने लिए ही शर्म है, तुम जैसे लोग तो हंट भी नहीं कर सकते हो। बोलता है कि तेरे गाँव में आने से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं सबसे ताकतवर था, मैं जीतने वाला था, साइंस आ गया, तू हमारे गाँव में इशिगामी में साइंस दिखाया, साइंस मेरा ये सर, तूने कंट्रोल कर लिया सबको, मतलब मेरी सारी किस्मत ख़राब कर दी। और वैसे भी स्टोन वर्ल्ड है, स्टोन वर्ल्ड में ताकत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सेनको, ये वो मतलब जितना भी इसके दिल में भड़ा होता है सब बोलता है। एंड तभी सेनको जो इसको पकड़ के था, सेनको वाले एरिया भी ठक करे गिर पड़ता है। तभी पीछे से क्रोम बोलते हैं सेनको मैग्मा ओह माय गॉड, एंड वहीं पे इन दोनों वो क्या नीचे खाई में गिर ही पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीचे जो गिरे होते हैं ये दोनों जिंदा हो जाते हैं, मतलब जिंदा बच जाते हैं, मरे नहीं होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब खाई में गिरा हुआ है, अगर कोई और बंदा हो तो वो सोचता है कि यार मैं निकलूं कैसे, या फिर हार मान लेता है। लेकिन सेनको बहुत खतरनाक बंदा है। सेनको पूरी दीवारों पे जाता है, हर दीवार को छूता है, ठक ठक करता है, सूंघता है, ऊपर जाता है, कीकड़े की तरह, स्पाइडरमैन की तरह लटकता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। पीछे से मैग्मा बोलता है अबे पागलों की तरह उछलना बंद कर, नीचे बैठ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सेनको बोलता है मैं मेजर कर रहा हूँ यहाँ की चीज़ों को, समझा, तेरी चीज़ों की बात नहीं है। बोलता है हम एक गड्ढे में गिरे हुए हैं। सेनको बोलता है हाँ 10 बिलियन% हम गड्ढे में बैठे हुए, तुम बैठ के इधर वेट करोगे कि कोई आएगा मदद करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं इस केव में से बाहर निकलने वाला में से हूँ। वहाँ से वो बोलता है यू डैम ट्विंट। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से पानी गिरता है मैग्मा की खोपड़ी पे। मैग्मा बोलता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सेनको बोलता है तुम्हें याद है ना हम केव में, चिल्लाना बेकार है। ऊपर से पानी कौन डाल रहा होता है, हमारा क्या नाम है इसका, क्रोम। और पानी क्यों डाल रहा होता है, उसके दिमाग में आइडिया होता है कि मैं पानी डालूंगा, पानी नीचे गिरेगा, एंड वो दोनों क्या, वो जो गड्ढा है उस गड्ढे में पानी भरेगा, एंड वो दोनों क्या गड्ढे में पानी जैसे भरेगा, वो तैरते तैरते ऊपर आएंगे, एंड वो क्या एक बॉटल में पानी डाल रहा है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ से वो बोलता है कि मैग्मा बोलता है तू पागल है क्या, एक मतलब इतना तो बेवकूफ़ को भी समझ रहेगा, एक बॉटल कब तक पानी डालेगा है, कम हम उड़ेंगे, अगले साल तक ऊपर आएंगे। तभी वो बोलता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बोलते हैं स्लो एंड स्टडी, मेरा सर स्लो एंड स्टडी। तभी वहाँ पे सेनको बोलता है हैंग ऑन बेब्स हैंग ऑन, और अब बोलता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सेनको बोलता है रुक जा, तू ये बॉटल वाला काम नहीं करते, वेयर इज अ वे देयर इज अ विल, ऐसा ही डायलॉग मारता है। एंड बोलता है कि साइंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशंस, एंड थ्रू क्या बोलते हैं कि अपने एरर से या अपनी गलतियों से सीखो। तो भाई बोलते हैं जो हमने फेस मास्क लाया हुआ, बड़ी सारी चीज़ें लेके आए होते हैं, बोलता है कि जो फेस मास्क लाया हुआ है उसके जो ट्यूब्स हैं, उस ट्यूब्स को क्या है, तो उस ट्यूब में से एक ट्यूब को डाल के इधर पानी में, एक ट्यूब को डाल इधर, मतलब कनेक्टिंग ट्यूब को, एंड उसमें से क्या हाइट को रख अपर साइज, एंड सरफेस एरिया को क्या कर डायमीटर को इनर साइड रख, एंड एक ट्रायंगुलर लॉ बना। ट्रायंगुलर लॉ में क्या होगा, 0.0003.1 को अपने दिमाग में मतलब कि ये सारी कैलकुलेशंस करने लग जाता है, 0.53 सेंटीमीटर, अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पाइप है, पाइप में दोनों साइड है, मतलब पानी भी लूक वार्म यानी हल्का हल्का सा गर्म है, तो पाइप की चौड़ाई इतनी है, इतना मीटर है, 28 क्यूबिक मीटर पानी अगर आएगा, ये मतलब पूरा कैलकुलेशन करने लग जाता है। एंड अपने दिमाग में बोलता है यस आई डिड इट, सॉल्व कर लिया उसने जो भी मतलब उसके दिमाग में चल रहा था फ्लो का, तब कर देता है। तभी क्रोम को बोलता है क्रोम मैं एक चीज़ अगर तुम्हें बोलूँगा नीचे से बनाने के लिए तो क्या तुम बना दोगे। क्रोम बोलता है यू डोंट अंडरस्टिमेट मी, ओके, मैं एक साइंस यूजर हूँ। तभी सेनको के पास जितना भी बैक पैक नीचे होता है तो मैग्मा क्या है वो ऊपर फेंक देता है क्रोम को। सेनको बोलता है मैग्मा को मैग्मा तुझे क्या लग रहा है, मैंने जैसा कहा था देख हमारी ये दुनिया जो है ना अभी वाली, इसमें तो ताकतवर जो है, लेकिन हमारी जो पुरानी दुनिया थी ना जिसके बारे में तू कह रहा था कि वहाँ पे कमज़ोर अगर दुनियाओं को चलाते तो वो बिल्कुल नहीं है। हम दोनों एक को रिलेशन में जीते हैं। कमज़ोर जो है ना वो अगर कमज़ोर है वो टेक्नोलॉजी की वजह से उस अपनी कमज़ोरी को घटाते हैं।